नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जैसे ही शपथ ली, उसके बाद उन्होंने 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सिग्नेचर किए, जिसमें से 78 ऑर्डर्स दुनिया और उनके देश से जुड़े थे, जबकि 115 डिसीजन ऐसे थे जो उनके देश के लिए काम करते थे। इन्हीं में से वो कहते आए अक्सर चुनाव प्रचार के दौरान भी और जब वो इलेक्ट हुए राष्ट्रपति उस दौरान भी और शपथ लेने के बाद भी उन्होंने पनामा कैनाल का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पनामा जो कैनाल है उस पर चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और अब पनामा कैनाल को वो वापस लेकर रहेंगे। क्यों लेंगे वापस? क्योंकि यहां से अमेरिका का बहुत सारा व्यापार होता है। अमेरिका अपने एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो सामान भेजता है वो यहीं से भेजता है। अगर मैप के जरिए से समझे तो यूनाइटेड स्टेट और पनामा कैनाल, एक बार आप इसका जो ज्योग्राफिकल आपका इसका महत्वता है उसे समझ लीजिए। उसके बाद ट्रंप, जिनपिंग और पनामा कैनाल, और उसके बाद पनामा शहर की तरफ से किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि पनामा हमारी थी, है और रहेगी, छोड़ने वाले नहीं है। तो जिस पनामा कैनाल को लेकर सारा विवाद चल रहा है अमेरिका का और पनामा का, उसकी जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है वो एक बार आप समझ लीजिए। ये आपका यूनाइटेड स्टेट है, ये आपका मैक्सिको है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसका अपनी शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया, जिसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और अमेरिका अपने ही देश में अपने इधर से जो पानी के थ्रू व्यापार करता है वो यहां से अमेरिका व्यापार करता है। ये वो पनामा कैनाल है। इसको थोड़ा जूम करिएगा, जूम करके इसको दिखाइएगा थोड़ा। ये जो पनामा कैनाल है ये मैन मेड है। 1900 में इसका काम शुरू किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्टर उस वक्त हुआ करते थे और इसकी जो ये जो पनामा कैनाल है ये मात्र 82 किलोमीटर की है। ये 82 किलोमीटर की ये इसकी लंबाई है, 82 से 84 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अमेरिका अगर यहां से व्यापार करता है, अपना सामान अपने ही देश में लेकर जाता है, तो ये डिस्टेंस उसे पड़ता है लगभग 8370 किलोमीटर। लेकिन अगर ये पनामा कैनाल ना हो तो फिर अमेरिका को ये डिस्टेंस पड़ता है 20,900 किलोमीटर। तो इतना ज्यादा महत्व इसका है। अब 1900 में बनाई गई, 1914 में कंप्लीट हुआ और 1970 तक अमेरिका का इस नहर पर प्रभुत्व हुआ करता था और उसके बाद से इसे पनामा को दे दिया गया, जिसके बाद अब वो इस नहर से जो व्यापार होता है उस पर टैक्स वसूल करता है, जो ट्रंप को बात पसंद नहीं आ रही है। पनामा कैनाल का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो दावा किया उसको लेकर पनामा की तरफ से एक यूएन में केस भी दर्ज करवा दिया गया। जो कुछ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में कहा वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो राष्ट्रपति हैं जोस राउल मोलिनो, पनामा के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने विश्व आर्थिक मंच में यह साफ कह दिया कि पनामा जो नहर है वो उन्हें खैरात में नहीं मिली है और ना ही ये अमेरिका का दिया हुआ कोई तोहफा है। इसी बीच चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि नहर पर उसका कोई नियंत्रण है। पनामा के राष्ट्रपति मोलिनो ने आगे कहा कि हम मिस्टर ट्रंप द्वारा कही गई हर बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने जो कहा वो झूठ है। दूसरी बात यह है कि पनामा नहर पनामा की संपत्ति है, हमेशा पनामा की ही रहेगी। ये तो थी ना, ये अमेरिका का दिया हुआ गिफ्ट था और ना ही कोई खैरात थी। हालांकि ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई का भी बात कह दी है। अपने विवादास्पद जो बयान है उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इस नहर पर नियंत्रण सैन्य कार्रवाई से भी अगर उसे लेना पड़ेगा तो वो लेगा। उद्घाटन भाषण में ही उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन प्रभावी रूप से नहर का संचालन कर रहा है। हमने इसे चीन को नहीं दिया था, हमने इसे पनामा को दिया था और अब हम इसे वापस लेंगे। ट्रंप के इन बयानों पर पनामा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज करवा दी। पनामा सिटी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस को यह पत्र लिखा और उसमें कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उस अनुच्छेद का हवाला दिया जिसमें किसी सदस्यता द्वारा बल प्रयोग या फिर धमकी देने जैसी कोई बात कही जाती है तो वो उसकी मनाही है। चीन खंडन कर चुका है। पनामा ने हालांकि अपना ऑडिट इस नहर का करने का भी आदेश दे दिया है। वैश्विक तौर पर जो व्यापार होता है उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इसीलिए पनामा को लेकर अमेरिका भी अपना बचाना चाहता है, अपना टैक्सेशन जितना भी है वो, और आपका इसको लेना भी वापस ये चाहता है।
पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को जोड़ता है। 82 से 84 किलोमीटर का ये नहर है। सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक इसका डिस्टेंस 8370 किलोमीटर का पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आप समझ लीजिए कि चीन का नाम क्यों आया इसमें। चीन का नाम इसलिए आया कि चीन का जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है उसका, वो जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, बांग्लादेश को होकर भी जो जाता है, उसके थ्रू एक रास्ता बनाना चाहता है चाइना जो सीधा यूरोप से व्यापार करे। और अमेरिका को ऐसा लगता है कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है वो इस पनामा कैनाल से होकर ही जा रहा है, जिसकी इजाजत पनामा ने अमेरिका से बिना पूछे उसे दे दी है, जिससे कि अमेरिका का ट्रेड प्रभावित हो रहा है। और ये अमेरिका नहीं चाहता कि उसका जो ट्रेड है वो किसी भी तरीके से प्रभावित हो। अब आप समझ लीजिए कि अमेरिका इतना उत्साहित क्यों है, अमेरिका ने ऐसी बातें क्यों कही हैं, गल्फ सिटी का नाम क्यों बदला, पनामा का अधिकार वापस क्यों लेना चाहते हैं, WHO से उसने अपनी जो सदस्यता थी वो क्यों भंग कर दी, नाम वापस क्यों ले लिया वहां से। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका पर फिलहाल लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, जो फिलहाल वो चुकाने की हालत में नहीं है, और लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर हर साल ब्याज का वो भरता है अमेरिका। अब इन खर्चों को कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि WHO से अपना नाम वापस ले लिया, जहां वो 400 मिलियन हर साल दिया करते थे। क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो था उससे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, जिससे कि वो विकासशील देशों को पैसा दिया करता था, जिसमें भारत, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे, जो कोयले का उत्पादन माफ कीजिएगा कोयले का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। वो अमेरिका अब वहां पैसे नहीं देगा। पनामा जो कैनाल है उसमें जो उसके जहाज जो व्यापार के लिए जाते हैं या फिर अपने ही देश में सामान लेकर जो जाते हैं, वो जो टैक्स देते हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो फालतू के जो खर्चे अमेरिका कर रहा है वो खर्चे ना हो। यही कारण था कि जब वो इलेक्ट हुए ही थे, उन्होंने धमकी दे दी थी नाटो देशों को कि अगर आप लोगों का रवैया यही रहा, आप लोग इस तरीके से युद्ध लड़ते रहे, फिर अमेरिका से हथियार आप नहीं खरीदते हैं, तो वो नाटो से भी अपना नाम वापस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपनी जीडीपी का 2% नाटो में देता है, जबकि चाइना जैसे देश 1.2% या फिर 1.4% तक ही देते हैं। यह भी ऐतराज डोनाल्ड ट्रंप को है कि जब हम 2% देते हैं तो बाकी जो देश है वो भी अपनी जीडीपी का 2% ही दें। हालांकि अमेरिका की जीडीपी बड़ी है, लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसके हिसाब से फर्क नहीं पड़ता अगर लोग 2% भी देते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में अब खर्चे कम करने पर जुटे हैं, व्यापार ज्यादा करने पर जुटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि पनामा को लेकर इतना विवाद गहराया हुआ है। यही वजह है कि एक छोटा सा देश जिसकी आबादी अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 45,46,000 है, वर्ल्ड में अगर इसको तुलना करें तो 0.6% ये आबादी दुनिया की बैठती है। वो इतना सा देश अमेरिका को अगर आज धमका रहा है, कह रहा है कि अमेरिका ने ना तो किसी गिफ्ट के तौर पर दी, ना अमेरिका ने खैरात के तौर पर दी, यूएन में जाकर आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की शिकायत भी दर्ज करवा दी, तो सब कुछ आकर एंड में पैसे पर टिकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी है, व्यापार करना जानते हैं, वो जानते हैं किस तरीके से पैसा कमाना है, देश के भीतर लाना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति पर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके जो आसपास आपको दिखेंगे वो सब व्यापारी दिखेंगे, अंबानी से लेकर आपका जुकरबर्ग हो, बेस जोसेफ हो, एलन मस्क हो, ये सब उनके शपथ में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि दुनिया अब किस तरीके से चलेगी। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि पनामा का और अमेरिका का जो विवाद है वो क्या नया रूप लेता है, और जो धमकी पनामा की तरफ से दी गई है उस पर अमेरिका का क्या जवाब आता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।